हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जो आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें एक फुल गारंटी है कि यदि जो आपने केयर करके मेरे वीडियो को देखा तो देयर इज नो एनी डाउट्स एंड यू हैव टू क्लियर। आप मेरी वीडियो से देख करके क्लियर नहीं हुए तो फिर कहिएगा। मैं कह रहा हूँ क्या कि मेरे वीडियो को गौर से देखिएगा और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है यू कंप्लेन मी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को गौर से देखिए और थ्योरम वगैरह ये सब वगैरह जिसको बहुत हार्ड लगता है मैं उसको तो बहुत ही तरह से इजी कर देता हूँ। इसलिए थ्योरम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, यू हैव टू क्लियर फ्रॉम मी। सो देयर इज नो एनी डाउट्स एंड व्हेन आई एक्सप्लेन यू। यदि जो मैं आपको चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहे हैं, ऐसे प्रूफ भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझा दूं ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो पहले क्या कहलाता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC, एंगल B 90 है। टू प्रूव करना कि AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम लोग क्या, किससे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, किस पर, AC पर, BD परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसमें प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ देखिए, कंस्ट्रक्शन में कर दिए। प्रूफ में क्या है, हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ADB, ये छोटे ट्रायंगल पिछले बार में बताया था, ये छोटे ट्रायंगल में, और फिर ABC बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC क्या हो गया देखिए। तो AA तो कॉमन हो रहा है, एंगल A इजकल टू एंगल A, दोनों में कॉमन है ना। और क्या दिया हुआ है, एंगल ADB बराबर एंगल ABC, ये कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री। तो बाई क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गया, ADB है ना, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, ABC। आप देख लिए कि ABC हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो रिमेनिंग एंगल कौन बच गया, मान लीजिए रिमेनिंग एंगल क्या है, ये 1 है, इसका क्या है, ये 2 है। तो रिमेनिंग एंगल हम लोग कह भी सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल क्या होगा कि बराबर होगा। ठीक है ना, कह सकते हैं ना, जब ट्रायंगल ही सिमिलर हो गया तो बराबर हो गया। तो हम लोग चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं इससे कि क्या होगा, ADB और ABC तो क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो हम लोग चलते हैं इसमें, निकालते हैं कि हम लोग लिखते हैं AD जो लिखेंगे बाई क्या हो जाएगा AB है ना, रेशियो निकाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसका हम लेते हैं AB, तो इसका हो जाएगा क्या, AC। ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा ना AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू क्या होगा, AC। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना। फिर उसी तरह चलते हैं, ट्रायंगल क्या है, BDC और ABC। अगेन इन ट्रायंगल क्या होगा, BDC एंड ट्रायंगल ABC में देखिए, चलिए तो क्या कह रहा है इसमें भी क्या हो जाएगा कि एंगल आपका C बराबर, तो एंगल C है, कॉमन है, हम डायरेक्ट भी सिमिलरली कह सकते थे, ये कॉमन है ना। अब कॉमन है ये, और उसके बाद क्या है कि आपका एंगल CDB, ये वाला एंगल 90 है ना, तो एंगल ABC 90 है, 90 हो गया ना। ठीक है, तो ये 90 हो गया, समझ गया ना। अब देखिए 90 हो गया तो बाई क्या हो गया, फिर इसी तरह A सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गया, BDC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, ABC क्या हो गया ना। जब हो गया सिमिलर तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इसका निकालिए आप लोग, तो BD बाई क्या हो जाएगा, A BD की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए, BD नहीं जरूरत है, इसलिए क्या करना है, छोड़ देना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, है ना। इसी में देखते हैं हम लोग कि अभी हम लोग देखें कि सिमिलर हो गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि DC, तो DC बाई क्या हो जाएगा,
DC बाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, DC जो है किसके सामने है, इस एंगल के सामने। और ए एंगल जो बराबर होगा, मान लिया जाए 3 है, 4 थे, 3 4 के बराबर हो गया, बाई क्या हो गया BC। अभी जो आपने सिमिलर ट्रायंगल किया, अब फिर हम इसमें ले लेते हैं, मान लिया जाए कि BC, तो इसमें क्या हो जाएगा AC। तो यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, AC इंटू क्या हो गया DC। इसको 2 मान लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप फर्स्ट मालूम है ये उधर, एडिंग फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड, AB स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू क्या होगा AD, अब प्लस AC इंटू क्या हो गया BC DC। अब देख लीजिए AC कॉमन ले लीजिए, तो AD प्लस क्या हो गया DC हो गया ना। तो हम लोग का क्या हो गया AC इंटू क्या हो गया, ये तो मिला के क्या होगा AC बराबर AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू AC। Now I explain you converse of Pythagoras theorem. In this theorem, the converse का मतलब ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको ये प्रूफ करना है कि देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जरा कि AB और BC बोल रहा है, तो A और B भी यहाँ कॉमन है, तो ये हमको जब भी जो कॉमन रहेगा उसी को प्रूफ करना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है इस समय, उस समय राइट ट्रायंगल दिया हुआ था पाइथागोरस में, इसमें कन्वर्स से राइट ट्रायंगल ही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर B 90 होना चाहिए, यहाँ जो C से कॉमन रहता है C 90 होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक केयर करने की बातें हुई। तो आइए हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन में, कर लिए दूसरा एक ट्रायंगल बना दिया हम इसी के, है ना। ऐसा बनाया कि AB बराबर किसके मान लिए हैं DE के, और BC किसके बराबर मान लिए हैं इसके। इसमें तो 90 है ना, प्रूफ करना, इसमें हम ये 90 मान लिया है ना ये बराबर। अब आइए हम लोग चलते हैं क्या करते हैं ना कि इसमें देखते हैं इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, जरा सा हम लोग यूज़ करते हैं जो हमने माने हैं। आखिर माने हैं तो कुछ ना कुछ तुमको लोग यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग चलिए जब जान ही रहे कि राइट ट्रायंगल है, तो ये DEF राइट ट्रायंगल बना है ना, प्रूफ में देखिए इन राइट ट्रायंगल DEF में क्या है, हम जानते हैं कि ये क्या होगा DF स्क्वायर बराबर क्या होगा DE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा EF स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से, है कि नहीं, समझ गया ना। ये तो वो क्या होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं DF स्क्वायर बराबर D किसके बदले माने थे AB के बदले, तो ये आप AB स्क्वायर लिख दीजिए प्लस यहाँ क्या आपका BC किसके बराबर EF के, है ना BC, तो BC स्क्वायर लिख दीजिए इसको, ठीक है। इसको जो माने थे हम आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड। क्या लिखिएगा फ्रॉम क्या है फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड। आप देख रहे हैं दोनों क्या है AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इसमें भी AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो हो गया क्या AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया AC इक्वल टू क्या हो गया DF। आप समझ गए इसमें। अब देखिए क्या है कि AC बराबर जब DF हो गया है तो हम लोग कर सकते हैं क्या, AC बराबर क्या हो गया DF, तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या है DEF। हमारा AB तो किसके बराबर माना हुआ है, AB किसके बराबर माना हुआ है DE के, BC किसके बराबर माना हुआ है EF के, और AC किसके आ गया DF के। तो बाई क्या हो गया SSS क्राइटेरिया से क्या हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा DEF। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल किसके बराबर हो गया एंगल B के। तो एंगल कितना था, आपने पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स देखा, और आइए उस पर जो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। पहला नंबर रिजल्ट में क्या कहता है कि इन राइट ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर ABC पर, तो प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। गिवन में है यहाँ पर कि ABC में क्या है कि तुम्हारा क्या है AD परपेंडिकुलर BC पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है प्रूफ करना है कि क्या है AB स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस क्या है BD स्क्वायर, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं राइट ट्रायंगल केस में A और क्या है ADB में, इसमें चलते हैं, दोनों राइट ट्रायंगल में बारी बारी चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस क्या आता है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ना, हो गया पाइथागोरस से हो गया ये। तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या है BD स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि हम यदि जो इसमें AD निकालना चाहेंगे AD, तो इसको हम इधर लाएंगे ना,
तो इसको लाएंगे इधर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा, वही चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लिए। अब हम डायरेक्ट ये भी कह सकते थे कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो आप जानवे करते हैं। उसी तरह हम डायरेक्ट लास्ट में नेक्स्ट एक राइट एंगल में लिया ए डी सी में कि ए डी स्क्वायर ही निकाल दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसको सेकेंड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया कि हमारा जो ये वाला है ना, ए क्या है ए बी स्क्वायर और क्या है ये ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग क्या किए कि ए बी स्क्वायर में इधर प्लस कर दिया डी सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर दिया सी स्क्वायर। नंबर 2 हम बताते हैं आपको, इसमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है कि ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है ए बराबर, और क्या है ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ है। प्रूव करना कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, है ना। ये सी डी जो भी है गिवन में है, तुम जान ही रहो कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी। प्रूफ करना है कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये करना है प्रूफ। पहले भी बता चुके हैं ऐसा, लेकिन दूसरे तरीका से देखिए पाइथागोरस के तरीका से। तो हम लोग जानते हैं क्या इन ट्रायंगल एबीसी में वो ये क्या दिया हुआ है, ये तो 90 है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये पूरे ट्रायंगल में 90 है ना, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे हम लोग। यहाँ इन राइट ट्रायंगल क्या है ए डी बी में चलेंगे, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पर पाइथागोरस से, ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हुई। फिर इसमें भी निकाल दिया ए डी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद मेरा आ गया क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देखिए रहे क्या दे रहे हैं बी सी स्क्वायर, तो अगला स्टेप में दे रहे हैं हम इसको। और यहाँ पर क्या हो गया 2 क्या है 2 ए डी, यहाँ पर 2 दिया हुआ है 2 ए डी स्क्वायर प्लस क्या है बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दिए। और उसको जोड़ देने के बाद क्या हो गया हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, इसको बी सी स्क्वायर लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को, और ये तुम्हारा 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस क्या है डी सी स्क्वायर हो गया। ये तो दिया हुआ है, और इसको हम बी सी को लिख सकते हैं ना, बी सी को लिख सकते हैं क्या है बी डी प्लस क्या है डी सी, ठीक है बी सी को लिख सकते हैं। तो उसका स्क्वायर कर दिए, हाँ स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया, है ना। तो इधर उधर ऐसे छोड़ दिए। उसके बाद क्या हो गया डी सी बी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर कट गया, इधर तो रुक बच गया क्या 2 ए डी स्क्वायर बच गया, इधर 2 इंटू बी डी इंटू डी सी बच गया, 2 कट गया तो ए डी स्क्वायर। देखिए हमारा रिजल्ट 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एंगल बी 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल है, तो और एडी परपेंडिकुलर बीसी दिया हुआ है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि हम लोगों की ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, ए बी सी दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है ना, उसी तरह लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, लिख दिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या कि इसमें ए डी सी में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पाइथागोरस है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये भी पाइथागोरस था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख दिया ना। देख रहे हैं हम लोग क्या करिए कि ए डी स्क्वायर जो यहाँ दिया हुआ ये जो निकाले हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर रख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। हम लिखेंगे क्या कि ये क्या है फर्स्ट से हो गया, हम लिख सकते हैं इसमें क्या है फ्रॉम फर्स्ट से हो गया, ये समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर जो है प्लस क्या है ए डी सी स्क्वायर हो गया, और डी सी के बदले लिख दिया क्या बी सी माइनस बी डी, है ना। डी सी के बदले लिखेंगे ना कि बी सी माइनस बी डी, तो उसका कर दिया स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी कट गया, आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी। हाँ, रिजल्ट नंबर 5 में देखिए क्या है कि इसमें आपको क्या है ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है कि एंगल बी जो है 90 डी से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ए डी परपेंडिकुलर दिया हुआ, प्रोसेसिंग साइड बी सी, सी बी को बढ़ा दिया गया इसे, है कि नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूसिंग साइड क्या हमने दिया है ये सी बी यहाँ पर लिख सकते हैं, सी बी लिखिए, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोड्यूसिंग साइड सी बी पर हमने परपेंडिकुलर एडी पर किया है, और फिर उसी तरह जैसे पहले किए थे रिजल्ट है ना फॉर्म, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ए बी डी में जाएंगे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस क्या होगा बी डी स्क्वायर, उसी तरह इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए डी सी में चल जाएंगे, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग ए डी स्क्वायर के बदले दे दिए कितना ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दे दिए यहाँ पर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख दिए डी सी को लिख दिया बी डी प्लस क्या है बी सी का होल स्क्वायर, ये भी टूट गया प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ये बी डी स्क्वायर कट गया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी बच गया।